थ्योरम 1.5, इफ़ x इज़ अ रैशनल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, इफ़ टर्मिनेटिंग है तो 101% x को आप x में q को आप 2m रेज टू पावर 5n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब बेसिकली उल्टा भी अगर मैं समझाऊँ, दिस इज़ थ्योरम 1.6 कन्वर्स है। क्या देखिए, अगर p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 रेज टू पावर समथिंग इंटू 5 रेज टू पावर समथिंग, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। यही हमने डिस्कस किया। फिर से समझाऊं, अगर किसी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर को लें और डिनोमिनेटर सिर्फ 2 रेज टू पावर समथिंग इंटू 5 रेज टू पावर समथिंग इस फॉर्म में आ जाता है ना, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसा होगा? टर्मिनेटिव होगा। यही हम बात कर रहे हैं, है ना। और अगर ऐसा नहीं आता, देखिए जरा इस थ्योरम में, और अगर ऐसा नहीं आता तो उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बस यही बात है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. बिल्कुल साफ साफ कह दिया है, रैशनल नंबर तो है, बस टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। Non-terminating. फॉर एग्जांपल आप 6 पार्ट को ही देखिए। 6 पार्ट क्या है? 23 upon 2 raised to the power 3 and 5 raised to the power 2. इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? 2 इंटू समथिंग, 2 समथिंग इंटू 5, 5 into something. तो ऑब्वियसली ये कैसा होना चाहिए? इट इज़ टर्मिनेटिंग। Terminating. इसको देखिए नेक्स्ट को 129, यहाँ तो 7 भी आ गया, तो इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है तो रैशनल नंबर, Repeating. ठीक है। बाकी किसी केस में हम करके देख सकते हैं, जैसे अगर हम 29/343 की बात करें तो 343 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है, मतलब 7 रेज टू पावर 3 होता है। लेकिन 7 रेज टू पावर 3 तो 2 रेज टू पावर समथिंग का फॉर्मेट नहीं है, तो ये कैसा होगा? इट शुड बी रिपीटिंग। ये आप बड़े आराम से कर लेंगे। अभी इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या बोल रहा है। अभी बोल रहा है कि जो डेसिमल, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर विच, जहाँ टर्मिनेटिंग आ गया ना, अब उसका डेसिमल भी लिख दो। अगर कोई टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल फॉर्म में लिख दो। तो चलिए 6 पार्ट का ही देखते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा 23, हाँ, होल अपॉन में क्या है? 2 रेज टू पावर 3, 2 raised to the power 3 and 5 raised to the power 2. ओके। सबसे पहले तो हमने कहा बिकॉज इसका जो क्यू है यानी कि डिनोमिनेटर है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो येस इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। नाउ अभी कह रहा है बिना डिवाइड के निकाल भी दो, तो बड़ा आसान है। से मैंने कहा नीचे 10 आपका बनना चाहिए। अभी हम यहाँ पर 2 रेज टू पावर 3 तो है, लेकिन 5 रेज टू पावर 2 है। अगर हम दोनों को इकट्ठा करना चाहते तो पावर तो ऑलमोस्ट सेम हो जाए, तो उसके लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 की पावर 1 से, एंड विल मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए एक तरह से, ओके। न्यूमरेटर विल बिकम 23 5 115 और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? इट विल बी 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3। ऐसा करने से अब हम क्या कर सकते हैं? हम इनको क्लब कर सकते हैं, तो इट विल बिकम 2 इंटू 5 होल रेज टू पावर 3। तो अल्टीमेटली ये बन गया 115 होल रेज टू पावर 10 डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर 3। मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं? 115 डिवाइड बाय 1000, और डिवीज़न जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1115, ठीक है। और जैसा अभी हमने ऊपर भी कहा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो यहीं शो भी हो रहा है। फोर्थ पार्ट इज, सॉरी इट इज़ फोर्थ पार्ट ना, 15/1600, ओके। चाहो तो आप कैंसिलेशन होता है कर दो, नहीं तो सीधा सीधा आप 1600 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। चलो लेट अस डू दिस इन द रफ वर्क। 1600 के प्राइम फैक्टर, हाँ जी, 2 800 सा प्राइम ही लेने, तो बड़ा नंबर मुझे नहीं लेना शुरू में, ठीक है ना। 2 400 सा, यस, 2 200, 250, अभी 100, देन 50, then we have 25,
एंड देन वी हैव 5 5। ठीक है, तो 2 2 कितनी बार आया है? 6 टाइम। सो यस, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम डिनोमिनेटर का कर रहे हैं, अगेन यू कैन सी 2 रेज टू पावर 6 into 5 raised to power 2 means it is occurring in the format of 2 raised to power m into 5 raised to power something। खाली 2 आएगा वो भी चलेगा, खाली 5 आएगा वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज this according to that theorem 1.6, this this whole number must be a terminating decimal expansion। ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, अभी ये बोल रहे नहीं इसको चेंज भी करके दिखाइए। अच्छा, आप कह रहे हैं टर्मिनेटिंग है तो फाइंड भी कीजिए डेसिमल फॉर्म। तो 1500 वी कैन राइट इज 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 2। बताइए क्या करें, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें? 4 से, तभी तो 5 रेज टू पावर 6 होगा ना। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो डिनोमिनेटर ये हो गया 15 इंटू 5 रेज टू पावर 4। 5 रेज टू पावर 4 इज 5 इंटू 5 25, 125 625 है ना। और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 5 होल रेज टू पावर 6। सो अब में 15 मल्टीप्लाई 65 7 5 होल अपॉन में 10 रेज टू पावर 6। 10 रेज टू पावर 6 का मतलब है डेसिमल 6 प्लेस छोड़ के लगेगा, ऑलरेडी पीछे से 4 प्लेस है तो 2 डेसिमल आपको पुट करने पड़ेंगे। देन वी हैव 9375। दिस इज अवर आंसर। ओके, यस, क्लियर। The following real numbers have the decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P by Q, what can you say about the prime factors of Q? बिल्कुल, ये फॉलोइंग आपको डेसिमल फॉर्म में दे रखे हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? द फॉलोइंग नंबर्स आर गिवन डेसिमल। ये कैसा डेसिमल है? 1 2 3 4 5 6 7, अल्टीमेटली ख़त्म हो गया ना, अल्टीमेटली ख़त्म हो गया ना, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू? तो इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे? जब भी इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर समथिंग इंटू 5 रेज टू पावर समथिंग। इस नंबर को देखो 1 2 0 1 2 0 0 1 2, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, डॉट 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 भी लगे हुए हैं ना, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो इट इज़ बेसिकली इर्रेशनल नंबर। तो इसका कोई पी बाय क्यू फॉर्म नहीं हो सकता। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन वी हैव बार, मीन्स इसके बाद भी रिपीट हो रहा है, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इट इज़ क्या, रैशनल नंबर। और इसका भी जब आप चेंज करेंगे तो क्या ये पी बाई क्यू फॉर्म में होगा? आंसर है नो, ये पी बाई क्यू फॉर्म में, सॉरी 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, ये वाले फॉर्मेट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम डिस्कस कर चुके हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा इसी फॉर्मेट में होता है, 2 रेज टू, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इस फॉर्मेट में नहीं होता। और ये तो इरेशनल है, इसका तो कोई बात ही नहीं। क्लियर? 1.4 खत्म। सो व्हाट इज दिस थ्योरम 1.3? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, theorem 1.3, can you see 1.3 on the screen? Yes. According to this theorem, अगर p एक प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर वो नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी हमेशा डिवाइड करेगा, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। हम एग्जांपल समझते हैं। लेट, मान लीजिए p एक प्राइम नंबर है, वो 3 है, मान लीजिए एग्जांपल, और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो मान लीजिए a है से 27, तो a स्क्वायर कितना हो गया? दैट विल बी 27 का स्क्वायर, है ना। तो ये थ्योरम बोल रही है कि अगर p प्राइम नंबर है और अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन इट विल ऑल्सो डिवाइड a। अरे ऐसा तो भाई देख लीजिए, 27 का स्क्वायर मीन्स 27 इंटू 27 डिवाइड बाई 3, डिवाइड कर सकते हैं, हाँ डिवाइड कर सकते हैं कुछ समथिंग, तो 27 तो ऑब्वियसली डिवाइड होगा, इसमें क्या बात है, बट इसको थ्योरम के लिए समझा रहे हैं।
if p is a prime number and it divides the square of any number, if p is a prime number and divides the square of any number, then according to this theorem it will also divide that number. बस ये बात हमें ध्यान रखनी है. नाउ हमें प्रूव करना होता है इसमें √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इस तरह से हमें शो करना होता है, जैसे ये एक दे रखा है. ओके, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल. ये प्रूफ हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं. कॉन्ट्रडिक्शन मतलब हम कुछ स्टार्टिंग में एज्यूम करके चलेंगे और उस एजम्पशन से सारा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन लास्ट में उसी कैलकुलेशन में कुछ गलती हो रही होगी, कुछ मिस्टेक हो रही होगी. तो क्योंकि मिस्टेक हो रही है तो हम बोलेंगे जो हमने एज्यूम किया एक्चुअली में वही गलत है, तो वो हमारी एजम्पशन ही रॉन्ग है, तो हम उसका हाँ, तो हमारा क्वेश्चन ऐसे प्रूव होता है. इट्स कॉल्ड प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, तो इस एक्सरसाइज में √2 को प्रूव करना इरेशनल नंबर, √3 को, √5 को, √7 को, सभी इसी तरह बेस्ड हैं. लेट अस सी, बोर्ड पे देखते हैं. वी आर डूइंग, वी नीड टू प्रूव दैट √2 is an irrational number. Or how will we will prove that? We'll prove that by contradiction. Irrational number. Okay, √2 हो, √3 हो, सबका एक ही तरीका, एक जैसा ही है. चलिए कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा इसमें प्रेजेंटेशन का पार्ट है, रिटन पार्ट है, वो किस तरह से लिखना है वो हमें देखना है. चलिए लेट अस सी, लेट अस assume to contrary, let us assume to contrary, मतलब ये कह रहे हैं √2 को इरेशनल प्रूव करो, हम इसका कॉन्ट्ररी मान रहे हैं. क्या? दैट √2 इज अ रैशनल नंबर. हमने इनसे कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया. वी आर, ये कह रहे हैं इरेशनल नंबर प्रूव करो, हम कह रहे हैं अरे इरेशनल तो है ही नहीं, ये तो रैशनल नंबर है. यस, let us assume to the contrary that √2 is a rational number. हमने contradiction मान लिया. okay, so √2 is equal to can be written in the a by √2 is equal to a by b या p by q लिख लो, कुछ भी लिख दे, p by q लिख दे. चलो, √2 एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, p by q फॉर्म में, है ना. √2 is equal to p by q where p and q are co-primes. co-prime मतलब है इनके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1. प्राइम नंबर्स में कॉमन, अगर मैं आपसे बोलूँ 3 के प्राइम फैक्टर बनाइए तो विल से 1 and 3, मैं बोलूँ 5 के बनाइए तो विल से 1 and 5. इनमें कितने कॉमन फैक्टर हैं, सिर्फ 1 ही है, तो ये को प्राइम हो गए. को प्राइम होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर एक ही होता है. प्राइम में ऐसा ही होता है, ठीक है. कोई भी दो प्राइम नंबर लेंगे उनमें कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, तो यार को प्राइम्स. सो √2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, p by q. अच्छा, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई क्या रिजल्ट आएगा, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई विल गेट p इज इक्वल टू √2q. स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम इसका स्क्वायरिंग करें क्या रिजल्ट आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी कैन से p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा. अच्छा, ये 2 को अगर वहाँ ले जाएंगे तो एक तरह से ये 2 यहाँ मल्टीप्लायर और वहाँ जाके डिवाइड करेगा, मीन्स डिवाइड हो जाएगा. देखो एक तरह से रिजल्ट क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए. इसका मतलब मान लो p मैं मान लेता हूँ से 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, कोई नंबर है यहाँ पर, क्या स्क्वायर है ना. इसका मतलब ये 2 यहाँ जाकर इसको डिवाइड कर सकता है ना, तभी तो वो 2 इंटू समथिंग आया है. सो यहाँ पर हम एक चीज़ का लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, जो रिजल्ट आया इससे वी कैन से जब 2 इधर जाएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट विल डिवाइड p स्क्वायर. सो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. सो बाय थ्योरम 2 ऑल्सो डिवाइड्स p. ठीक है ना, मैंने कहा ना लिखने वाला पार्ट ज़्यादा है. 2 ऑल्सो डिवाइड्स p, तो 2p को भी डिवाइड करेगा. तो जब p को 2 डिवाइड करेगा, इधर ध्यान से देखना, जब p स्क्वायर को 2 ने डिवाइड किया तो रिजल्ट बच रहा है q स्क्वायर. लेकिन अगर सिर्फ p को 2 डिवाइड करेगा थोड़ी q स्क्वायर बचेगा, कुछ नया नंबर आएगा, है ना.
27 के स्क्वायर को अगर हमने 3 से किया था और 27 को भी 3 से किया तो रिजल्ट तो अलग आएगा। तो हम मान लेते हैं p इज इक्वल टू 2, कुछ नया नंबर आएगा, लेट इट बी c ले लो, r ले लो, s ले लो, कुछ भी ले लो, फॉर सम इंटीजर c। तो हम मान लेते हैं कोई नया नंबर आएगा फॉर सम इंटीजर c, कुछ तो आएगा। तो हमने कहा ठीक है, उसको हम c मान लेते हैं। तो फाइनली यहाँ से रिजल्ट आया कि p इज इक्वल टू 2c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो और समझो। क्लियर है या डाउट अभी तक? तो मुझे लास्ट उसमें डाउट आ रहा है कि p/2 इज इक्वल टू c जो हमने लिखा है। हाँ, अगर तो हमें सब में किसी में से कुछ और हो तो लिखना पड़ेगा ऐसे। हाँ सॉरी, सो बाय थ्योरम टू ऑल्सो डिवाइड p, जब 2p को डिवाइड करेगा तो कुछ तो रिजल्ट आएगा ना बेटा। अगर यहाँ तो हमने वो कहा कुछ नंबर, अब नंबर 1 2 3 तो मान नहीं सकते, तो हमने कहा चलो c होगा, लेट इट बी c, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इस p इज इक्वल टू 2c की वैल्यू को, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 के रिजल्ट को हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ रब कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम? यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट, यूजिंग सेकेंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या रिजल्ट आया? p इज इक्वल टू 2c, तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं p के प्लेस पर 2c और उस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। यस, तो it can be written as 4c square is equal to 2q square। इधर डिवाइड करेंगे तो ये 2 से तो बन जाएगा 2c square is equal to q square। 2 को फिर यहाँ ले जाते हैं तो q square अपॉन 2 आ जाएगा। मीन्स हम फिर कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q square। कैन वी से दैट? है ना? तो वी कैन से 2 डिवाइड्स q square, और बाय थ्योरम अगेन 2 ऑल्सो डिवाइड q, 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। यही था ना थ्योरम, अगर किसी नंबर को कोई प्राइम नंबर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, है ना। अब दो बातों पे रिजल्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ हमने लिखा था 2p को डिवाइड करता है, ध्यान से देखना, और यहाँ लिख रहे हैं हम 2q स्क्वायर को डिवाइड करता है। और स्टार्टिंग में जाइए, हमने कहा था p और q को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं 2 भी p को डिवाइड करता है, 2 भी q को, मतलब ये तो इसका मतलब ये हो गया 2 इनका फैक्टर हो गया, है ना। 2q स्क्वायर को अब यहाँ पर लिखना कैसे है? 2 डिवाइड्स p एज वेल एज q, एज वेल एज q, है ना। तो इट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, है ना। फैक्टर ऑफ, ये रब कर देते हैं। नोट करते जाना क्योंकि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट। 2 इज द फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। ये तो 2 दोनों का फैक्टर हो गया, ओके, है ना। लेकिन हमने तो स्टार्टिंग में कहा था कि p और q को प्राइम है ना। तो ये तो हमारी बात जो थी उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, है ना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, सॉरी फैक्ट नहीं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that p and q are co-primes। ओके, ये तो हमारी अजम्पशन को ही कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया जी।
हमने माना पी और क्यू प्राइम, उससे सारा क्वेश्चन करने लगे, रिजल्ट आ गया नहीं 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 क्यू प्राइम नहीं 2 भी एक फैक्टर है। ये कैसे हो सकता है ना। मान लो आप कोई क्वेश्चन में x इजल टू 2 लेकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट में x इजल टू 3 आ जाए, तो ये क्या बात हुई, कोई गलती हो रही है ना, यही हो रहा है ना। तभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है, लीनियर की बात करूँ तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ बिकॉज हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग है। गलत। हाँ, तो हम लास्ट वाले लिखेंगे दिस contradiction occurs due to our wrong assumption. Our wrong assumption. क्या assumption था स्टार्टिंग में, that root 2 is rational. ये assumption wrong थी। तो अगर rational नहीं है तो फिर क्या होगा, तो वो irrational होगा। फाइनली वी conclude, फिर हम ऐसा लिखते हैं वी conclude that under root 2 is an irrational number। ओके, ये है प्रेजेंटेशन का वे।